बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज बहुत ही खुशी हो रही है। कर्नाटका का डिस्ट्रिक्ट तुमकूर में MEP का प्रोग्राम हो रहा है। इस प्रोग्राम में आने के लिए, इस प्रोग्राम में बैठने के लिए मैं आप सबको मुबारकबादी पेश करती हूँ और एक अच्छे अज़ाइम लेकर और अच्छे मक़ासद लेकर मैं आप सबके सामने आई हूँ। इस पार्टी का नाम है ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी, जो शॉर्ट में इसका नाम MEP मशहूर हुआ है। और इस पार्टी का जो सिंबल है वो डायमंड है, जिसको हम हिंदी में हीरा कहते हैं। और ये सिंबल मेरे ख्याल से इंशाअल्लाह आप सब अगर साथ देंगे, आप कामयाब होने में साथ रहेंगे, तो इस हीरे की रोशनी को हम भारत के कोने कोने में लेके जाएंगे। इसकी आवाज़ को भारत के कोने कोने में लेके जाएंगे। क्यों कि आज हमारे माशरे को सच्ची आवाज़ की बहुत ही ज़रूरत है। आज हमारे लोग, हमारे यूथ, हमारी औरतें काफ़ी हुकूक खो चुके हैं। उनको जो मिलना है सरकार से, वो चीज़ें उन्हें नहीं मिलते हैं, वो राइट्स उन्हें नहीं मिलते हैं। इस पार्टी का नाम महिला एम्पावरमेंट पार्टी क्यों रखा गया, कि इसका मुद्दा महिला एम्पावरमेंट पार्टी क्यों बनाया गया? ये नाम तो महिला एम्पावरमेंट पार्टी रखा है, मगर हमारे भाई, हमारी बहनें, हमें साथ देने वाले सारे लोग भी इस पार्टी में शिरकत कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। क्यों? चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत, दोनों के बगैर कोई गाड़ी नहीं चल सकती। ये दोनों पहिए होना बहुत ही ज़रूरी है। मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि ये तो महिला एम्पावरमेंट पार्टी है, हमारा क्या काम है? ये तो महिला एम्पावरमेंट पार्टी है, इसमें हमारा क्या काम है? मैंने कहा कि 70 साल से आप लोग पार्टियां मनाते रहे, 70 साल से आप लोग अनाउंसिंग करते रहे, 70 साल से आप औरतों से वोट लेते रहे, 70 साल से आप औरतों से काम करते रहे। आज एक औरत नेशनल पार्टी लाई है, तो आपको क्या तकलीफ है? आप हमारा काम करो, हमें साथ दो, सपोर्ट दो, यह 70 साल का बदला अदा करो। और हमको बहुत सारी जगहों में सिर्फ हमसे काम लिया जाता है और हमारी इंसाफ हमको नहीं मिलती और हमारी ताकत हमें नहीं मिलती। जैसे मेरी सोच है, जैसे अभी देश के अगर प्रेसिडेंट, देश के प्रेसिडेंट, इंडिया के प्रेसिडेंट, आप अच्छा गौर से सुनिए प्लीज। मैं सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद बोलने के लिए नहीं आई हूँ, तुमको हक बताने के लिए आई हूँ और तुमको हक सुनाने के लिए आई हूँ। अगर देश के प्रेसिडेंट एक मर्द है, अगर देश के प्रेसिडेंट तो हमारा डिमांड है कि वाइस प्रेसिडेंट औरत होना चाहिए। भारत में ऐसा कानून बनना चाहिए, भारत में ऐसा रिजर्वेशन होना चाहिए। अगर देश का प्रेसिडेंट मर्द है तो देश की वाइस प्रेसिडेंट औरत होना चाहिए। अगर स्टेट के चीफ मिनिस्टर मर्द है तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर औरत होना चाहिए। यह कानून को लागू करना चाहिए। अगर सियासत में 100 सीट है तो तकरीबन 40 सीट औरतों को देना चाहिए और औरतों को भी आगे आना चाहिए और उनके हुकूक लेना चाहिए। अगर HR मिनिस्टर मर्द है तो होम मिनिस्टर औरत को बनाइए, अगर होम मिनिस्टर मर्द है तो HR मिनिस्टर औरत को बनाइए। क्योंकि आज मैं देख रही थी काफ़ी पोस्टर पॉलिटिक्स के लगे हैं, आप भी गौर करिए, बहुत सारे पार्टियों के लगे हैं।
उसमें खाली फेस, 100 फेस ही खाली मर्दों के। क्या तुम्हें एक भी औरत समझ में न आई जो देश के लिए काम कर सकती है कि उस पोस्टर में लगाते? क्या तुम्हें एक भी औरत अच्छी नजर नहीं आई कि उस पोस्टर में डालते? क्यों? कि औरत को सिर्फ ये समझते हैं कि वो सिर्फ काम करेगी, वो ये गुलाम बन के रहेगी। ये गुलामी का जमाना नहीं है, ये आज़ादी का जमाना है। हम सबको राइट है, हम सबको हक है। यही महिला एम्पावरमेंट पार्टी का मकसद है। आगे चलकर हम औरतें, हम सारे लोगों से मैं गुजारिश करूंगी, क्योंकि एक औरत आपकी बेटी भी है, एक औरत आपकी बीवी भी है, एक औरत आपकी माँ भी है, एक औरत आपकी बहन भी है। अगर उन सबको हुकूक मिलेंगे तो समझ जाइए आप भी मुस्कुराएंगे, आपको भी हुकूक मिल गए। क्यों? आज जब लड़की पेट में होती है, जब स्कैनिंग निकाला जाता है, तो आपने कहीं सुना है कि किसी स्कैन निकालने के बाद लड़के को मारा है? कहीं पर आपने सुना है? कहीं पर भी नहीं सुना। क्यों? कि जैसे डॉक्टर कहती है कि लड़की है, तो जैसे उनके चेहरों पे अंधेरा आ जाता है और बाप ये सोचता है कि मुझे बेटी क्यों पैदा हो रही है, मैं बहुत शर्मिंदा होना पड़ेगा। रिश्तेदार भी ये सोचते ही, क्या हुआ? बेटी, बेटी, बेटा नहीं हुआ, इस तरह से। मगर मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आपका बेटा आपके साथ नाइंसाफी कर सकता है, आपकी बेटी नहीं करती। आपके बेटे को आप नौकरी दिलाते ही, आपके बेटे को आप पढ़ाई पढ़ाते ही, आपके बेटे को सब कुछ करते ही, मगर वो बेटा तुमको बूढ़े होने के बाद ले जाकर ओल्ड एज हाउस में छोड़ देता है। मगर वही बेटी, शौहर अगर मारता भी है तो माँ के लिए खाना छुपा के लाके खिलाती है। अगर ससुराल उसे आने के लिए नहीं देते, जब भी वो बाप की खिदमत करने के लिए चुप चुप के आ जाती है, तो क्यों बेटी से नाराज होते हो? आप आपकी बेटी को कलेक्टर बना के देखिए, आपके बेटे से अच्छे मार्क लाएगी। आपकी बेटी को आप इंजीनियर बना के देखिए, आपके बेटे से अच्छे मार्क लाएगी। और आपकी बेटी को आप डॉक्टर बनाइए, आपके बेटे से अच्छा मार्क लाएगी। आप सियासत में औरत आएगी, देश को सबसे बेहतर बनाएगी। और जहां भी औरत ने सियासत की है, बड़ी अच्छी सियासत की है। देश की सबसे पहली प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थे। जब तक इंदिरा गांधी थे, देश को चलाते रहे, और जब तक कि वो खत्म नहीं हुई, कोई दूसरे वो कुर्सी पर बैठ नहीं सके। क्यों? कि औरत का इतना मजबूती से चलाना होता है। उसके बाद तमिलनाडु में जयललिता जी थे। जब तक जयललिता जी ने हुकूमत को संभाला और कोई उस हुकूमत पे बैठ नहीं सका, यहां तक के मरने के बाद भी लोग उनको याद करते हैं। वैसे ही और भी जगहों पर औरतें काम कर रहे हैं, मगर बहुत कम कर रहे हैं। तो मैं ये चाहती हूं कि एक औरत जब चीजों को संभालती है, तो मेरी बहनों, वो बहुत अच्छे से संभाल सकती है। उसको आता है, उसको मालूम है बेटे की फिक्र क्या है, उसको मालूम है एक औरत की फिक्र क्या है, उसको मालूम है एक घर की फिक्र क्या है, उसको मालूम है कि रास्तों को कैसे क्लीन रखा जाए, उसको मालूम है कि घर की सफाई कैसे की जाए। वैसे ही देश की गंदगी को भी वो सफाई कर सकती है, वैसे ही वो भारत की गंदगी को भी सफाई कर सकती है। जो औरत को कमजोर समझते हैं, मैं समझती हूं कि उनके अकल की कमी है। औरत कमजोर नहीं है। औरत को अल्लाह ने दिमाग दिया है। जैसा तुमको पैदा किया है, वैसे ही अल्लाह ने दोनों को भी पैदा किया। आंख दिया है, सोचने की सलाहियत दी है, हाथ और पैर दिया है, और दोनों भी सब काम कर सकते हैं। मगर आज माशरे में हम खाली कहने को रह गए। कहीं पर कहते हैं वुमेन्स एम्पावरमेंट का काम कर दिया है, कहीं पर कहते हैं औरतों के लिए एक सुरक्षा कमेटी बना दी गई है, औरतों के लिए फलां बना दिया गया है। मैं जब समझूंगी कि जब औरतों को आप सीट देने लगे हो, मैं जब समझूंगी आप औरतों को पोस्ट देने लगो, मैं जब समझूंगी कि औरतों के लिए ये पार्टी काम करती है, तो औरतों को भी आगे लाने के लिए वो कोशिश करे। तो आज हमको बहुत ज़रूरत है कि भारत के अंदर एक पार्टी का आना, और उस पार्टी को चाहिए कि जो भी
राजनीति के जो चेहरे बन चुके हैं। क्यों? राजनीति जिसको कहते हैं तो हम 1 किलोमीटर भाग जाते हैं और कहते हैं कि राजनीति गंदी होती है, राजनीति अच्छी नहीं होती। अरे भाई, जब मैंने पार्टी बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह इस भारत के अंदर मेरे मेंबर, मेरी औरतें 20 से 25 लाख औरतें हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ जुड़कर बिजनेस करते हैं, एम्पावरमेंट में आए ही, काम किए ही। जब एक दिन हमारी मीटिंग हुई, मैंने उन औरतों से पूछा कि हमको क्या काम करना चाहिए भारत में तब्दीली लाने के लिए। हम तो पैसे खर्च करते हैं, हम तो औरतों को इंसाफ दिलाने जाते हैं, हम तो औरतों के लिए बहुत कुछ करते हैं, मगर जो है हम कुछ भी तब्दीली नहीं ला सकते। तो मुझे मेरे उन औरतों ने और मैं भी मशवरा दिया कि हमको एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाहिए, एक नेशनल पार्टी लॉन्च करना चाहिए और उसको चलाना चाहिए और उसकी हुकूमत को लेके आके हमको तब्दील करके दुनिया को बताना है कि औरत सब कुछ कर सकती है। तो सब ने बहुत खुश हुए इस बात को सुनकर कि औरत सब कुछ कर सकती है। अब वो आगे भी आ गए और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे भाई भी इन कामों में बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं और मैं फ़ख्र हासिल करती हूँ कि हमारे भाई, सारे भाइयाँ हमारे जो है इस काम में मदद करने के लिए कोशिश करते हैं। और मैं जब ये पार्टी आ जाएगी, मर्दों के लिए, औरतों के लिए एक ही इंसाफ रहेगी, हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए, दलित के लिए और भी कई मज़हब क्यों ना हो, उनके लिए एक ही इंसाफ रहेगी। और जो आज हमारे साथ नाइंसाफ़ी होती है, उस हक के लिए तुम सबको मुझे ना साथ देना ज़रूरी है। आज जो नाइंसाफ़ी हमारे साथ होती है, बड़े बड़े बजट प्लान किए जाते हैं, घरों के प्लान किए जाते हैं, नलों के प्लान किए जाते हैं, वाटर के प्लान किए जाते हैं। कब किए जाते हैं? जब वोट की ज़रूरत होती है। बाद में खड्डा खोद के छोड़ दिए तो अगले 5 साल में बंद करने के लिए आते हैं। एक बार खोद दिए, इलेक्शन के शुरू होने से पहले, अरे यहाँ पाइप लग रहा है, यहाँ पर पानी आ रहा है, यहाँ पर घर बना रहे हैं। बाद में इलेक्शन होने के बाद वो सारे काम खत्म। उसके बाद क्या करते हैं? 5 साल के बाद उसको बंद करने के लिए आते हैं, क्योंकि फिर भी वोट चाहिए। इस तरह से हम देख रहे हैं और भारत के अंदर हमको तब्दीली लाना जरूरी है। गरीबों का जो फंड है उसके बारे में हम सब सवाल कर सकते हैं और हमको गवर्नमेंट ने काफ़ी, हमको सरकार ने क्या, हमें आर्टिकल जुडिशरी ने और 2005 में आरटीआई के तहत हमें सारे राइट दिया है कि हम मांग सकते हैं कि ये बजट कहाँ गया है, ये बजट क्यों नहीं किया गया। बजट में मैं सुन रही थी कर्नाटक के लिए हाल में 2 लाख करोड़ जो है दिया गया, मगर पूछा जाता है कि 2 लाख करोड़ कहाँ गए, किसी के पास उसका सबूत नहीं होता है, कोई पूछता ही नहीं, क्योंकि डर जाते हैं। और मुझे भी जब मैं यहाँ पर यह पार्टी को लेके आई, मुझे बहुत किया है और मुझे कहा गया कि एक औरत है, ऐसा कैसा चीफ मिनिस्टर के लिए कंटेस्ट कर सकती है, ऐसे 224 सीट पे तू कंटेस्ट कर सकती है, हम कुछ इलाके देंगे वहां तुमको खड़ना पड़ेगा, हम ऐसी बातें करेंगे उस पे चलेगा। मैंने एक जवाब दिया है कि वाली हूं, ना मैं बिकने वाली हूं, ना मैं मौत से डरूंगी, ना मैं डराने से घबराऊंगी। मुझे हक के लिए काम करना है, मैं करूंगी। और तुमको और मुझे जो पैदा करने वाला ऊपर है, हक के साथ होता है, वो जिसके साथ होता है दुनिया की सुपर पावर ताकतें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सारी दुनिया को उसने पैदा किया है, वही पालता है। मुजालिम को वो बर्दाश्त नहीं करता, देखता है जुल्म 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 जुल्म, कब तक देखेगा। एक दिन इंसाफ को लेकर आएगा और एक दिन इंसाफ वालों को साथ देगा। तो आज आप सब मेरे साथ जुड़ गए, इसके लिए मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझती हूँ। आज हमारे सरकार को, सेंट्रल में हमारी सरकार को चाइना घूमने के लिए टाइम है,
अमेरिका घूमने के लिए टाइम है, हमारी सरकार को सब जगह घूमने के लिए टाइम है, मगर गरीबों को जाकर देखने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। मगर देश के जो हालात गुजर रहे हैं उसके ऊपर देखने के लिए टाइम नहीं है। एडिट करके स्क्रीनों पे बता देते हैं क्या आज भी हमारे देश में कितने लोग जो है खाने के लिए तरस रहे हैं, गरीबी के लिए तरस रहे हैं, ओढ़ने की ब्लैंकेट के लिए तरस रहे हैं, घर के लिए तरस रहे हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं, बिजली के लिए तरस रहे हैं। तो आज हम जो है वर्ल्ड को घूम रहे हैं, मगर वोट तो इंडिया से चाहिए ना। वर्ल्ड तो वोट नहीं देगा, इंटरनेशनल तो वोट नहीं देगा, वोट तो जो है इंडिया से चाहिए। तो फिर इंडिया की मैं गुजारिश करूंगी कि सरकार को चाहिए कि इंडिया की हालत पे वो तवज्जो दे और बिना सोचे सरकार फैसले कर देती है, ऐसे फैसले कि इंसान हदरने लग जाता है। आजकल जो जीएसटी का प्रॉब्लम आया है हम सबको पता है, आपको भी पता है। जो गरीब इंसान था, एक चाय पीता था, वो चाय पे भी 20 रुपये लग गए, इडली पर भी जीएसटी लग गई, नाश्ते पर भी लग गई, सारे चीज़ों के ऊपर लग गई। पब्लिक की परेशानी और भी बढ़ती चली जाती है। इसलिए हम सरकार को बुरा भला नहीं कहते ही, सरकार को चाहिए कि कोई भी सरकार आए वो लोगों को सोचकर फैसला करे, लोगों के हालात को सोचकर फैसला करे, लोगों के फायदे को सोचकर फैसला करे। एक बार लोगों से पूछे कि उनको क्या तकलीफ हो रही है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि कोई मुजरिम, एग्जाम्पल जो है जैसे अभी नोटबंदी का भी मामला आया, ऐसा मामला था कि अगर कोई गुनहगार था, कोई मुजरिम था, तो मुजरिम को पकड़ लेते, मुजरिम को सजा देते, कोर्ट है, जुडिशरी है, सारे चीजें हैं। ऐसा नहीं किया गया। जैसे एग्जाम्पल, एक बस में, एक ट्रेन में पूरे पैसेंजर जा रहे हैं, उसमें एक गुनहगार बैठा है, वो गुनहगार को पकड़ना जरूरी है क्या पूरे ट्रेन को ही खत्म कर देना जरूरी है? इंसाफ की बात पूरे ट्रेन को खत्म करना नहीं है, गुनहगार को पकड़ना जरूरी है। गुनहगार को पकड़ने के लिए यह कहा गया कि सबको ही खत्म कर दो, सब चीजें ही खत्म कर दो। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं इसलिए बताती हूँ, सरकार है, उनके हाथ में अधिकार है, वो चेंज कर सकते हैं कानून को, मगर ऐसा कानून ना चेंज करे जिससे लोगों को तकलीफ आए। लोगों को क्या तकलीफ आई थी, क्या परेशानी आई थी, वो हम देख रहे थे और आज भी देख रहे हैं। तो इसलिए हमको चाहिए कि हम इस हीरे की रोशनी को, इसके किरणों को इंशाअल्लाह मैं उम्मीद रखती हूँ हर गरीब के ज़िंदगी में ये उजाला लाएगा और हर गरीब के ज़िंदगी में ये रोशनी लाएगा और ख़ास कर से हमारे भारत के अंदर ये हीरा जो है रोशनी लाएगा। और मैं आप सबसे ये दर्स देती हुई, ये स्पीच करती हुई ये वादा कर रही हूँ, अगर आप सब मिलकर कर्नाटक में एमईपी की हुकूमत को लाने के लिए, एमईपी की सरकार को लाने के लिए इस बार मेरी मदद करेंगे, मैं 5 साल में वो काम करके बताऊंगी। सारा भारत देखता रहेगा कि किस तरह से दुनिया को सजाना है, किस तरह से स्टेट को सजाना है, किस तरह से हुकूक कैसे देना है। आज हमारे पास हमारे भारत के सैनिकों के लिए कोई प्लान नहीं है। आज हमारे पास इतनी पुलिस काम करती है, उनके लिए कोई प्लान नहीं है। जो जान देकर इस देश के लिए कोशिश करती, उनके सैलरीज आप देखेंगे, उनके सैलरीज पे आप सोचेंगे, उनके बच्चे बच्चे भूखे रहते हैं। तो हमको चाहिए ऐसे प्लान बनाए कि हमारे जो भारत के जो सबसे ज़्यादा हिफाजत के लिए काम करने वाली स्टाफ, भारत के सैनिक हो, भारत की पुलिस हो, भारत का डिपार्टमेंट हो, उनके लिए हमको 100% ज़्यादा इंक्रीमेंट करना चाहिए, उनके लिए अच्छे अच्छे आसानियां देना चाहिए। वक्त पड़े तो उन पर दबाव डालते ही, उनसे काम लेते ही, मगर उनकी सहूलत का कभी नहीं सोचते। क्यों? कि हमारे भारत में वही जो स्टाफ है जो भारत की हिफाजत के लिए बॉर्डर पे काम करते हैं, जब वो इंतकाल हो जाते हैं तो उनके बच्चों को खाना नहीं होता है। उनके फैमिली से एक बार आप इंटरव्यू लो, उनका नाम अकाउंट होने के लिए जब शहीद हो जाते हैं तो 1 साल लग जाता है। आज चीखते हैं डिजिटल इंडिया बनाना, डिजिटल इंडिया बनाना। अरे जब इतनी डिजिटल इंडिया बन गई है तो और हमारे जुडिशरी में एक एक केस आने के लिए
3 साल लगते हैं, एक एक हियरिंग होने के लिए 2-2 साल लगते हैं। क्यों जजेस को नहीं बढ़ाते, क्यों कोर्ट्स को नहीं बढ़ाते, क्यों डिस्ट्रिक्ट में बड़े बड़े कोर्ट्स नहीं डालते, क्यों विलेजेस में नहीं डालते, ताकि लोगों को जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले। मेरी बहनों और भाइयों, मुझे आज बहुत ही खुशी हो रही है आप सबको यहाँ पर देखकर। मैं ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए उन सब का शुक्र अदा करती हूँ, और मैं ये गुजारिश करूँगी कि जो भी एमपी की पार्टी में ज्वाइन करना चाहते हैं वो ये सोच कर ज्वाइन करे, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत, चाहे वो मालदार हो, चाहे वो गरीब, कि हमको समाज की सेवा करना है। और मैंने जितने भी हमारे पास कैंडिडेट आए थे, हमको इलेक्शन में कंटेस्ट करना है, मैं खुद बैठकर हर किसी को 10 मिनट 15 मिनट मेरे से जितना हो सका उतना टाइम देकर समझाई हूँ। मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, तुम अगर जीतेंगे तो क्या करना चाहिए और पब्लिक को कैसा टाइम देना चाहिए। नेता वो नहीं होता जो ग्लास बंद करके बंगले में बैठ जाए, नेता वो होता है जो गली गली में घूमकर लोगों की तकलीफ को देखे, जो गली गली में घूमकर लोगों को सोचे, देखे कि क्या इनकी तकलीफ है। अगर ऐसा नेता है तो कोई भी पार्टी हो तो साथ दो, कोई भी पार्टी हो तो जाओ। मुझे पार्टी से कोई मकसद नहीं, सीट से कोई मकसद नहीं, मुझे मेरे भारत के लोगों के लिए इंसाफ मकसद है, उनके लिए सच्चाई मकसद है। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, अगर अच्छा काम करती है, अगर कोई भी पार्टी का एक इंसान भी अगर अच्छा काम करता है, उसको मुबारकबादी पेश करो, ताकि वो दूसरों के लिए नमूना बने। जो लोग राजनीति को लोगों को जुल्म करने का जरिया, जो लोग पॉलिटिक्स को लोगों को सताने का जरिया बनाते हैं, उनको ज़रूर सबक सिखाइए, उनको ज़रूर सबक सिखाइए। और मैं जो है आपका शुक्र अदा करती हूँ, उसी तरह से जो पुलिस डिपार्टमेंट हमारे लिए कोशिश की है उनका, और आप सब लोगों का जो है मैं दिल से शुक्र अदा करती हूँ। बाज़ लोगों को मेरी हिंदी बात समझ में नहीं आई होंगी, मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगी कि 1 महीने से 2 महीनों में आऊँ, मगर मैंने हिम्मत से कदम को आगे बढ़ा लिया कि मैं जो भी ज़ुबान बोलूँ कोई ना कोई उनको समझाएगा, कोई ना कोई उनको बोलेगा, ज़रूर से जो है हमको हक बात को जो है आगे लेके जाना है। और बहुत शुक्रिया, बहुत ही शुक्रिया आप सबका कि मैं दुआ करूँगी, मैं नेक्स्ट जब टुमकुर को आऊँगी तो हमारे यहाँ के टोटल कॉन्स्टिट्यूंसी मैं उम्मीद रखती हूँ कि जीते होंगे, और हम जो है जब कामयाब हो जाएंगे तो एक बेहतर काम समाज में करके हम लोगों को बताएंगे। जय हिंद, जय कर्नाटका।